शेड्यूल कवर किया जाए क्योंकि बुल रन सिर्फ आ नहीं रहा है, आ चुका है और अब ये वाला नरेशन बहुत दिनों तक तो नहीं चलेगा कि बुल रन आ रहा है, ऐसा करिए, वैसा करिए। बुल रन इज़ हियर ऑलरेडी। और जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीक बताया था, सॉरी वेडनेसडे को बताया था आप लोगों को कि फ्राइडे से हम कैपिटल ऑन कॉल शुरू करेंगे एक बड़े एलोकेशन का। और इस एलोकेशन में हम एक ट्रेडिशनल मार्केट के यूनिकॉर्न के साथ कंट्रीब्यूशन, या आप ये कह सकते हो कि एलोकेशन ले रहे हैं। और इस एलोकेशन में बेसिकली एलोकेशन है उनकी उस इस प्रोजेक्ट की क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन या एंट्री। ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बहुत प्रॉपर मॉडल पे रनिंग बिजनेस with more than a million यूजर्स ऑन बोर्ड, ये यूनिकॉर्न है और ऑपरेटिंग है रिनाउंड लोगों द्वारा। और जब प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को पता चलेगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा, इसको तो हम टेलीविज़न पे भी देखते आए और इसको हम ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत पॉपुलर स्पेकुलेटिव, अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हैं ट्रेडिशनल मार्केट में तो आपने इस यूनिकॉर्न को देखा है। सो अब हम इस कैपिटल ऑन कॉल को शुरू करेंगे। 1 हफ्ते का समय है और इस क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। सो आज एक नया नैरेटिव मैं आप लोगों को मार्केट का देता हूँ जिससे आप लोगों को अंदाज़ा लगेगा कि इंडस्ट्री में किस तरीके से बुल रन का नरेशन लिखा जा रहा है। अ, इस बुल रन में किस नरेशन पे पहले तो ये होता था कि बुल रन आने से पहले नैरेटिव सेट होता था मार्केट में। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कुछ कुछ महीनों पहले कि आरडब्ल्यूए प्रोजेक्ट्स बहुत
अच्छे से रन करेंगे। आरडब्ल्यूए प्रोजेक्ट्स का नैरेटिव है इस बुल रन में। 1 सेकंड। इस बुल रन में आरडब्ल्यूए प्रोजेक्ट्स बहुत थ्राइव करेंगे। आरडब्ल्यूए क्या है? आरडब्ल्यूए है जब आप रियल वर्ल्ड एसेट्स को या रियल वर्ल्ड ट्रेडिशनल मैकेनिक्स को क्रिप्टोग्राफी से पावर कर देंगे, तो आप ये सारे प्रोजेक्ट्स आरडब्ल्यूए बन जाएंगे। तो सभी जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे या जितने भी ऐसे वेंचर्स थे जो टोकनाइज हो सकते थे, उन सभी ने अपने आप को आरडब्ल्यूए बोलने का प्रिपरेशन शुरू कर दिया कि बुल रन आरडब्ल्यूए वाला है। और सबसे बड़ा हमारे सबसे जाइजेंटिक आरडब्ल्यूए जो हमारे सामने आया वो एआई। एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। लास्ट 2 साल भी नहीं हुए चैट जीपीटी को लॉन्च हुए। आई थिंक कुछ, हाँ, 2 साल ऑलमोस्ट हुए when we saw first version of चैट जीपीटी इन द मार्केट। 2 साल में इतना डिसरप्टिव इम्पैक्ट सिर्फ एक छोटी सी टेक्नोलॉजी ने डाला जो कि सिर्फ लर्निंग पे बेस्ड है। सो उसी से क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक नया नैरेटिव सेट हुआ। डीफाई मतलब जो डीफाई हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करते हैं, उसके साथ आप एआई जोड़ देते हैं। तो ये है, अब इसको आप डेफ एआई बोलिए या आप इसको डीफाई एआई बोलिए, जो भी बोलिए। ये डेफ एआई जो है, ये है इस बुल रन का काफी डोमिनेट करने वाला निश, क्योंकि पूरा नरेशन तो यही है रियल वर्ल्ड एसेट्स। क्योंकि पिछले बुल रन में और उससे पिछले बुल रन में जितना भी मार्केट में सेंटिमेंट लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, लिक्विडेशन हुआ, इस सारे इमोशनल ड्रामा के बाद, फाइनेंशियल शॉक के बाद लोगों का बिलीफ शेक हो गया। उनको कुछ यूजर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रिप्टो ट्रेडर्स को कुछ सॉलिड चाहिए। और उसी से इस इंडस्ट्री का इवोल्यूशन हुआ। क्रिप्टो हम समझना तो हमने काफी समय से शुरू कर दिया था, बट क्या इंडस्ट्री इवॉल्व हुई थी? इंडस्ट्री तो अभी इवॉल्व हुई है, जब बड़े प्लेयर्स इंडस्ट्री में आ गए, जब ईटीएफ्स अप्रूव हो गए, जब ब्लैक रॉक आके बैठ गया, गवर्नमेंट्स बिटकॉइन के एक्विजिशन पे आ गई, तब ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई। सो मैं आप लोगों को आज एक नई चीज बताता हूँ। वी आर नॉट लेट into this. It's still early to get into Web3, क्योंकि अब इस इंडस्ट्री का एवोल्यूशन शुरू हो रहा है। एंड ये जो डेफ एआई है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इवोल्यूशनरी narrative of this industry। फास्टेस्ट मूविंग नीश है ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाली पूरी हमारी हमारी इंडस्ट्री का फास्टेस्ट मूविंग नैरेटिव है डेफ एआई। सो कितना मार्केट पोटेंशियल है, क्या ग्रोथ है, ये सब आप पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा कलेक्ट करके मैंने रखा था कि उसी से एक्सप्लेन करूंगा, बट स्टिल आई डोंट थिंक आई नीड डेटा टू एक्सप्लेन कि 1 बिलियन से 10 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2025 हो जाएगा। But it is clearly written. This is not my writing. I have collected this from source. Even in a recent
Binance research report, it highlights that these AI enhancements can lead to smarter govern पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद ये रिपोर्ट समझेंगे। तो इन शॉर्ट, डेफ एआई कंबाइंस DeFi's decentralized financial ecosystem with AI driven analytics and automation। सो आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जो जो वो फ्री और अ, मतलब गवर्नेंस विद इंडिविजुअल यूजर्स विद वेटेज, ये वाला एस्पेक्ट एआई की एनालिटिक्स और ऑटोमेशन के साथ जब मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डेफ एआई। सो द मार्केट फॉर दीज सॉल्यूशंस could skyrocket from 1 बिलियन टू 10 बिलियन बाय द एंड ऑफ 2025। ये स्पेकुलेशन है मार्केट का। 1 से 10 पहुंचेगी 2025 में ही। सो हमें हम क्या हैं? कैपिटल 3.0 से हम हैं वीसीज। हमें अपनी हमें अपना अपनी दृष्टि और अपनी सोच वहीं पर लगानी है जहां पे 1 का 10 और 10 का 100 वाली बात हो रही है। तो हमें हमें बैठ के सेलेक्ट करना है। अपने डीफाई साइड में तो हम भी यही कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स। आपको हम सब साथ में मिलके नई नई चीजें बना रहे हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उन पे इनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन कैपिटल 3.0 में हमारे पास ये एज है कि हम ऐसे नीश में एंटर कर सकते हैं। तो आने वाला 2 एलोकेशंस इसी नैरेटिव पे हमने फाइंड आउट किया। इवन अब ये सोचिए, मैं इतना एक्सपर्ट एनालिस्ट तो नहीं हूँ कि मुझे ये सब वेंचर कैपिटलिज्म और डायरेक्शन ऑफ द मार्केट पहले से पता होगा। तभी हमने ये सॉल्यूशन बनाया ही टॉप टियर फंड्स के साथ। सो हमारा अप्रोच ये है अभी कैपिटल 3.2 के साथ। सो बहुत सारे लीडिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके मार्केट में। ग्रिफिन, ऑर्बिट, AI Xbit, that are already paving the way by blending AI driven features with decentralized protocols। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ। aiming to make everything from trading to lending more efficient and user friendly। अब हम आपके लिए डोडो में मार्जिन लेके आए। मार्जिन लेके आए डीफाई। आपको लोन मिल रहा है। आपको कोलैटरल क्या देना है? अपने वॉलेट से साइन करना है। आपको इंटरेस्ट और लोन, इसमें आपको कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। आपके वॉलेट का सिग्नेचर इज योर कोलैटरल। और जिस तरीके से मैं ये सारी ग्रोथ और डेवलपमेंट देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल में सारे बैंक्स बर्बाद हो जाएंगे। इट हैज बिकम सो इजी नाउ। और ये इंडस्ट्री जिस तरीके से अभी अभी आपको डिफाई लोन्स जो मिलते हैं, हमें जो डिफाई लोन्स मिलते हैं, अगर आप मार्केट में जाएंगे अभी कहीं भी, किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी पूल से आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरैक्शन करेंगे, तो आपको मिनिमम 10% a ईयर में लोन मिल जाएगा। 10% पर ईयर। क्या है 10%? कुछ भी नहीं है। आपको मार्जिन में ट्रेड करना है, आप लोन्स लीजिए, आप इंटरेस्ट पे करिए, आप पैसे बनाइए और रिटर्न कर दीजिए। अब यही प्रोटोकॉल्स
जो कि ट्रेडिंग से लेंडिंग और एफिशिएंट और यूजर फ्रेंडली बनाएंगे। वो टूल्स आपके डेफ एआई टूल्स कहलाते हैं। और इन टूल्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन्हीं यूनिकॉर्न्स में हम इन्वेस्ट भी करने जा रहे हैं। So one of the biggest strength is its ability to sift through enormous amounts of data and generate real time insights। अब देखिए, एआई के पास जो एआई का अपना स्ट्रेंथ है, या एआई का जो अपना कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग और ऑर्गेनाइजेशन है, उससे उसके साथ अगर ब्लॉकचेन का वैलिडेशन और ब्लॉकचेन की फेयरनेस और डिसेंट्रलाइज एस्पेक्ट साथ में कोलेट हो जाता है, तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं फाइनेंस के लिए। तो फाइनेंशियल मार्केट इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डेफ एआई इन अ वेरी एग्रेसिव वे। रिप्लेस हो जाएंगे ये। अभी यहाँ पे देखिएगा, जिन फंड से हम ये एलोकेशंस ले रहे हैं, यही फंड्स खत्म हो जाएंगे इन प्रोजेक्ट्स के अच्छे अच्छे एग्जीक्यूशन में। यस। सो on-chain data that is happening directly on the blockchain, off-chain data information outside sources can be combined to help users to make faster and more accurate decisions। अब आपको जितना भी आपको ट्रेड करना है, हम बूमरैंग एआई स्टार्टिंग में जो बना पाए थे, जो मैं इसलिए आप लोगों को देखिए रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपके आपके टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन को कनेक्ट करता हूँ। तो जब हम बूमरैंग बना रहे थे, तो हमने बूमरैंग एआई का जो नैरेटिव सेट किया कि हमारी एल्गोज आर्बिट्राज ढूंढ के लाएंगी। अब क्या है कि हमारी एल्गोज एआई बेस्ड थी, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उस समय, सॉरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, हमारी वेबसाइट के वेब टू एलिमेंट को लाके आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज आपके सामने प्रेजेंट करती थी, तभी आपके स्क्रीन पे पेयर्स आते थे। ठीक है। और उसके बाद हमने बोला कि हम आपको ऑटोमेटेड ऑटो ट्रेडिंग बॉट दे देंगे। यानी हमने वो जो डिपेंडेंसी रखी थी आप तक, और आपसे मैनुअल ट्रेड ले पेयर आपको डिस्प्ले करा के आपके एग्जीक्यूशन पे डिपेंडेंट थे हम, वो हमने डिपेंडेंसी खत्म कर दी बूमरैंग में। बीच में एमवीपी में यही किया था ना हमने। अभी इसको बूमरैंग 2.0 से मत कनेक्ट करिएगा, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वहां पे आप लोगों के होश उड़ जाएंगे जो हमने किया है उससे। तो वो अलग नैरेटिव है। तो बेसिकली वही है एआई का काम। आपका डेटा उसने ब्लॉकचेन से सिंक किया, और ये एडवांस वर्जन क्या है, इट इट ब्रिंग्स डेटा फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज एज वेल। अब दुनिया में कुछ नई चीजें हो रही हैं, लेट से कोई न्यूज आ रही है, इससे भी इन्फ्लुएंस होता है मार्केट। अभी इतना तो नहीं होता क्रिप्टो मार्केट इन्फ्लुएंस, बट होता है। सो अगर आपके पास आपके बॉट्स बैठ के आपके लिए मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेट से फ्यूचर, और उन बॉट्स को मार्केट की स्पेकुलेशन भी है, उनको पता है कि कल यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, मार्केट इज गोइंग टू बी सुपर वॉलेटाइल, सो द डिसीजन एंड द बेट्स शुड नॉट बी शॉर्ट, इट शुड बी लॉन्ग ओनली। उस लेवल की एफिशिएंसी और उस लेवल के रिजल्ट्स हमें आने वाले 12 महीनों में देखने को मिलेंगे
इन्हीं टूल्स के द्वारा। और मैं आप लोगों को आज इतना ध्यान से ये नैरेटिव इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि जब अभी मैं आप लोगों को बूमरैंग 2.0 दूँगा प्रोडक्ट, उसके बाद मैं उसका आपको टेक्नोलॉजी और उसके उसके पीछे क्या मैकेनिक्स है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, तब आप लोगों को काफ़ी आप लोग कनेक्ट कर पाएँगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज़ूम्स पे आप लोग हर हर ज़ूम्स पे आया करिए। तो आप लोगों को एटलीस्ट नैरेटिव क्लियर रहेगा। ओके। इसके बाद समझते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये टूल है ग्रिफन यूज़ेस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू हेल्प यूज़र्स इंटरैक्ट विद डीफाई थ्रू सिंपल ह्यूमन लाइक कमांड्स। दिस मीन्स यू डोंट नीड अ कंप्यूटर साइंस डिग्री टू नेविगेट डीफाई। अब आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। मैंने आप लोगों को बताया था हम आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने का एक टेलीग्राम बॉट बना के दे देंगे, टीएमए बना के दे देंगे, टेलीग्राम एप्लीकेशन दे देंगे। तो टीएमए कैसे बना के देंगे? एआई आपके लिए लिखेगा आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपसे ह्यूमन लाइक कमांड लेगा और सॉलिडिटी में उसको इंटरप्रेट करेगा। मैंने बोला आई वांट अ टोकन विद 21 मिलियन सप्लाई, halving every 4 years with this and this पैरामीटर्स, और मेरा बॉट मुझसे ह्यूमन लाइक इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी में लिख के प्रेजेंट कर देगा। ये है डेफ एआई का आउटकम। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही इसी पे सब कुछ डराइव हो जाएगी, पूरी इंडस्ट्री इसी से चलेगी। नहीं, ये एक नीश है अपनी ही इंडस्ट्री का, जो कि काफी काफी ज्यादा यूटिलिटी बैक्ड, या आप ये कह सकते हो अ, सभी डीफाई वेंचर्स को बहुत आसानी और बहुत ईज़ प्रोवाइड करने वाला है। तो जो मार्केट में आसानी और ईज़ प्रोवाइड करेगा, वो पैसे तो बनाएगा, प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेगा। और हमें हम तो दोनों तरफ से सोच रहे हैं। यही टेक्नोलॉजी हम अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाते हैं। दूसरा, हम इन्हीं टेक्नोलॉजी में, इन्हीं यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्ट करके कैपिटल 3.0 से पैसे बनाते हैं। तो हम दोनों ही कर रहे हैं। इसी नरेशन पे हम भी इस बुल रन में चल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें समझने के बाद अब आप लोगों को अंत में मैं समझाता हूँ कि एक बाइनेंस की रिपोर्ट आई थी, रिसर्च रिपोर्ट आई थी, दैट हाइलाइट्स these AI enhancements can lead to smarter governance, better market analytics, and personalized financial strategies by automating portfolios and customizing risk assessments across chains. Def AI could open up DeFi tools to an even broader audience, reducing some of the complexity that traditionally held newcomers back. आप, हम, क्या आप, अभी मैं इसी कॉल पे कितने लोग हैं? 197। पता नहीं आप लोग सोते कहाँ रहते हैं। हाँ, 197 लोगों में से अभी मैं आप लोगों से अगर पूछूंगा, तो आप में से बहुत मुश्किल से 3 या 4 लोग होंगे जिन्होंने प्रोफेशनली या खुद के एसेट्स के साथ ट्रेडिंग करी होगी। बट डोडो का आप इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं, फिर भी आप कर रहे हैं। आपको ऐसी टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री में, मैं अपने प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे के प्रोडक्ट्स की बात कर लेता हूँ। ऐसी टेक्नोलॉजी आपको इस इंडस्ट्री में अब मिल रही है कि आप अगर न्यू कमर हैं, तो आपको कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो आपको होल्ड बैक करेगा।
एज़ सिंपल एज़ दैट। जो कि फैक्ट है, जो कि हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हर एक दिन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सो आज से फ्राइडे है आज, और आज से हमने इसी कॉन्सेप्ट पे एक अ, यूनिकॉर्न जो कि काम कर रहा है, इस पे हम एलोकेशन के लिए एलोकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और उसके साथ-साथ अ, एक और एलोकेशन है जो कि सो पर्टिकुलरली 2 एलोकेशंस हैं जिनको हम अभी टारगेट कर रहे हैं। एक है ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल मार्केट का यूनिकॉर्न जो कि पब्लिक लिस्टेड है ऑलरेडी, काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है, 1 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं और बढ़िया टेक है। दे आर एंटरिंग इनटू डीफाई नाउ, अपना दे आर लॉन्चिंग देयर टोकन। अ, 3 लार्जेस्ट एक्सचेंजेस के साथ लिस्टिंग है पहले, और इन एक्सचेंज लिस्टिंग्स के बाद सभी डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड इस पे लिस्टिंग है। और बाकी की डिटेल्स मैं दे सकता हूँ लीडर्स कॉल पे जाके, सभी रैंक लीडर्स को। अगर आप लोगों को ऐसी रिक्वायरमेंट है, कुछ जानना है प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैं बता सकता हूँ। 1 वीक का हम लोग कैपिटल ऑन कॉल रन करेंगे इन 2 प्रोजेक्ट्स के लिए। और आप लोगों से आप लोग खुद भी देख सकते हैं आप किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या आउटकम है, और किस तरीके से आपकी टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती है इसमें। और आप लोग स्टार्ट करिए। सो अपडेट्स बाकी मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है आज। आई होप होती, आईओएस पे लाइव हो जाता लिक्विड पे, बट आज हो गया तो हो गया रात में, वरना मंडे को होगा अब, क्योंकि वीकेंड पे दे डोंट वर्क। और लेट्स सी, आई एम होपिंग कि आज हो जाए। आई हैड अ वर्ड आल्सो विद द डेव टीम जो हमारा मॉनिटर कर रही है, और ऐसा कुछ चैलेंज नहीं है, बस टाइम है जो कि लगता है, तो लिया जा रहा है टाइम। साथ ही साथ कैपिटल 3.0 में जो सेकंड एलोकेशन है उसका उस एलोकेशन का आज हम वोटिंग क्लोज कर देंगे 7 पीएम यूके टाइम के बाद, यूके प्राइम टाइम ज़ूम में। और जैसे ही वोटिंग क्लोज होगा हम आपको आपके पास टोकन्स आने लगेंगे। पहले बीच में हमने टोकन की प्रोसेसिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि ऐसा बहुत अवॉइड करते-करते भी कुछ नई-नई चैलेंजेस आ जाते हैं हमारे साथ। कुछ लोगों को वोट नहीं कर पाए, तो वोट कर दिया तो एड्रेस पहले नहीं डाला था। सो ये सारे लोगों को भी मैं एक साथ ले लूँगा, और अ, हम टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे पोस्ट यूके प्राइम टाइम ज़ूम। सो बहुत-बहुत बधाई हो आप लोगों को। टोकन्स भी मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। और एक और अपडेट है, डोडो का बेस पे 2 दिन का और समय माँगा है टीम ने। इंडिसेस डिप्लॉय हो गए हैं, बट कुछ कैलकुलेशन और चार्ट्स एक्यूरेट नहीं थे, सो दे आस्क्ड फॉर 2 मोर डेज़। 2 दिन बाद आप लोग डोडो पे बेस देखेंगे, और नेक्स्ट वेडनेसडे को, अच्छा ठीक है, डोडो पे बेस आ जाएगा, तो मैं एक ज़ूम स्पेशल ज़ूम कर लूँगा आप लोगों के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, और बीच में ही क्योंकि फ्राइडे से वेडनेसडे तक मैं आप लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर पाता हूँ, सो दैट बिकम्स अ लॉन्ग गैप। अब कोशिश करता हूँ मैं हर दिन ज़ूम पे आने की, बट फिर आप लोग प्रेज़ेंटेशंस और मार्केटिंग कब करेंगे? ये भी ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इतने सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं, आप लोगों को भी ढेर सारा टाइम चाहिए मुझे लगता है। और अभी सब कुछ डोडो बेस पे चला जाएगा, लिक्विड दोनों स्टोर्स पे लाइव हो जाएगा, एंड
1 मंथ का टाइम शुरू हो जाएगा पायलट कार्ड का। सो इस दौरान आपको एग्रेसिवली मार्केटिंग भी करनी होगी और अपनी टीम्स स्ट्रॉन्ग करनी होगी, अलाइन करनी होगी। आई अंडरस्टैंड। पता नहीं आप लोग अभी से क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा? वैसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं तो बैकएंड में देखता हूँ, अ, ऐप के डाउनलोड्स देख रहा हूँ, वहाँ तो 1000 अभी लिख के आ रहा है क्योंकि अब अगला 5000 का वहाँ पे मार्क है। तो मुझे लगता है अगला तभी लिख के इंक्रीज़ होगा, 5000 होगा। सो डाउनलोड्स बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। ऑफ़िशियली अभी भी कुछ हमने पब्लिश नहीं किया, ज़ूम्स पे ही सिर्फ़ बोला है। एंड इट इज़ गुड, वेरी गुड रिस्पॉन्स। और 24 घंटे में पिछले 48 घंटे पहले लाइव हुआ था और अराउंड अ, 1860 कार्ड्स आर जनरेटेड और व्हिच इज़ अ गुड नंबर। और अभी जब एग्रेसिवली हम दोनों स्टोर्स पे प्रमोट करेंगे, आप सब प्रमोट करेंगे, तो आई गेस विल अचीव द नंबर्स। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, मुझे दिख गया कि रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी गुड। अच्छा टर्न अराउंड है। सो उसके बाद आप लोगों को अ, मैं टेस्ट कराने लगूंगा बूमरैंग 2.0। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 हफ्ता बोला था मैंने वेडनेसडे को, 15 को। तो 2 से 3 हफ्ते जाने में टाइम नहीं लगता। अब तो 2025 में सब कुछ बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है। देखिए, इट इज़ 17th, स्टिल फील्स लाइक इट इज़ 1st ऑफ जनवरी। 17 दिन गुज़र गए, आइडिया नहीं लगा। सो अभी ये 3 वीक बहुत जल्दी गुज़र जाएँगे और इसी कार्ड मोमेंटम में गुज़र जाएँगे और आपको तब बूमरैंग मिल जाएगा। सो तैयार हो जाइए अपने स्ट्रॉन्ग तरीके से, नरेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग तरीके से, प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग के साथ। और इस वेव में बहुत अच्छा करेंगे सभी लीडर्स, मुझे ऐसा उम्मीद है। और जो भी एक्सपेक्टेशंस थी हमारी बुल रन की, वो यहीं से फुलफिल होनी शुरू हो जाएगी, जनवरी एंड और फरवरी बिगिनिंग से। जो आपके पास लिक्विडिटी आएगी उसको आप फिर डोडो में इंडिसेस के साथ अपनी उसी लिक्विडिटी को मल्टीप्लाई करोगे, एज़ सिंपल एज़ दैट। और जो भी आपकी डिस्पोजेबल एक्सपेंसेस हैं उसको आप लिक्विड पे से स्पेंड करोगे। आप पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड और पूरी तरीके से क्रिप्टो डिपेंडेंट हो गए। आप इन्वेस्टर हो, आप वेंचर कैपिटलिस्ट हो, आप ट्रेडर हो, उसके साथ-साथ सभी तरीके से आप एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर हो। बहुत पूरी इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। सो बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों की जगह होता तो इस समय मैंने बहुत अच्छा किया होता अपनी लाइफ में। बट ठीक है, अ, आशा है कोई आप लोगों से उम्मीदें हैं और बहुत अ अ, इसी इस पूरे प्रोसेस के बाद बूमरैंग 2.0 के बाद हम इस बुल रन में और कोई प्रोडक्ट इसके बाद लॉन्च नहीं करेंगे। सो आप लोग स्टेबिलिटी के साथ इन सभी प्रोडक्ट्स को कंज़्यूम करेंगे और यूज़ करेंगे। हम फिर नए प्रोजेक्ट्स आपको कैपिटल 3.0 में ही देखने को मिलेंगे। सो और फिर हमारा अ, कंपनी का, हमारी टेक विंग का, डेवलपर हाउस का गोल यही होगा। अब वो खाली तो बैठ नहीं सकते, देखिए उनको कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो पीयर टू पीयर एस्क्रो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म और फिर आप लोगों को बीटीसीसी में बीटीसीसी इकोसिस्टम में सभी तरीके की एनहांसमेंट्स, जो भी छोटी-छोटी ऐसी कमियाँ छूट गई फ़ास्ट डेवलपमेंट के कारण और ईज़ ऑफ यूज़, हमारा खुद का वॉलेट लाइक मेटामास्क,
ये सभी चीज़ें हमारी टीम बुल रन में करेगी, ताकि बियर मार्केट में आप लोगों को हमारा बहुत अच्छा सीमलेस इकोसिस्टम, ढेर सारे पैसों के साथ आप बियर मार्केट में एंटर करेंगे। जहाँ पे ट्रेडिशनली लोग लिक्विडेट होके एंटर करते हैं बियर मार्केट में। आप सीमलेस टेक्नोलॉजी के साथ हमारा पूरा बीटीसी 20 इकोसिस्टम एंटर करेगा बियर मार्केट, एंड आई एम वेरी श्योर वी विल थ्राइव इन द बियर मार्केट अपने इंटरनल इकोसिस्टम में। और वहां से कैपिटल 3.0 में हमारा फोकस आई थिंक डबल हो जाएगा, आपका भी डबल हो जाएगा, क्योंकि तब तक कन्विक्शन आपका 200% होगा। आपने इतने प्रोजेक्ट्स देख लिए होंगे, इतने एग्जिट्स आपने खुद ही अपने बना लिए होंगे। आज से 9 महीने तक आप जो कोई में अपना एग्जिट प्लान करेंगे, वही आपका कन्विक्शन है। आज से 24 महीने तक जो आप ईथफीना में अपना एग्जिट प्लान करेंगे, वही आपका कन्विक्शन है। ऐसे आपके पास 10 एलोकेशन आ गए जो कि 1.5 साल आने वाले 1.5 साल पैसा देंगे, आपकी लाइफ सॉर्टेड है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि बियर मार्केट चल रही है कि बुल मार्केट चल रही है। मेरे पास टोकन आ रहा है, मैं जिसको सेल कर सकता हूँ मार्केट में, जो कि मुझे पूरी तरीके से कैश देता है। दैट्स इट। एक वीक, टुडे इज फ्राइडे 17 जनवरी, नेक्स्ट फ्राइडे 10 डेज कर लेते हैं। लेट्स डू इट 10 डेज टिल 27th। 17 से 27 अपनी सभी टीम्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। जिसको भी कैपिटल 3.0 में, जिसने भी पहली कुछ एलोकेशंस में मिस आउट कर दिया, ये मौका है उनके लिए 2 बड़े यूनिकॉर्न्स में एंट्री लेने का। पहले से इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। अभी लीडर्स कॉल पे जाके मैं इन यूनिकॉर्न्स के बारे में इनके नाम भी बता दूंगा लीडर्स को, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि किस किस तरीके के प्रोजेक्ट्स ये हम शुरू कर रहे हैं। 10 दिन बाद हम एलोकेशन के लिए एलोकेशन में साइन कर देंगे डिसबर्समेंट करके। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद शवेश जी। आज फिर से न्यू टॉपिक, और उभरता हुआ ही नहीं, आगे बढ़ता हुआ टॉपिक, जिसमें जैसे आपने बताया थिंग्स विल बी कवर्ड। आगे जाके लोग बाग समझेंगे इसको, वेदर इट कॉल्ड एज डेफ एआई और डी फाई, दोनों ही केस में थिंग्स आर ऑन हायर साइड। किसी को गणित देखना है तो ऑलरेडी नंबर लिखा था वहाँ पे, 1 बिलियन टू 10 बिलियन इन 1 ईयर। और इसके बारे में और काफी सारे नुक इंफॉर्मेशन शवेश जी ने अपने जूम पे दिया है। आप लोगों ने अगर मिस कर दिया हो, सर्दी का मौसम है, चांसेस बहुत हाई है, तो इस जूम को आप दोबारा जरूर देखिए। यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो शवेश जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद देंगे कि आप सदैव कम्युनिटी को कुछ ना कुछ नया बताते जा रहे हैं और अपडेटेड रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो भी यहाँ से लेके जा रहा है, दे आर डेफिनेटली टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। रिक्वेस्ट करूंगा अन्य पैनलिस्ट को, इफ दे वांट टू ऐड समथिंग। शवेज, मेरा हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहा है, if anybody wants to keep up with the latest trends, can you recommend some websites? और आप अपनी रिसर्च कहाँ से करते हैं? Of course, interest is the first thing. Interest ही नहीं होगा तो कौन कहाँ से रिसर्च ढूंढेगा? But if there are any resources जो हम रेगुलर हम ले सके, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर्सनली जो सबसे प्राइमरी है, दैट इज मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट है। आप अगर यूट्यूब पे जाके लिखेंगे बिटकॉइन यूनिवर्सिटी, तो आपको उसके वीडियोस मिलेंगे। मैं उसको सुनता हूँ और उसके साथ
मैं खुद एआई टूल्स यूज़ करता हूँ, अपने फ्री टाइम में जैसे कि मैं